तो कुछ सवाल को हम लोग हल करें। आओ देखो, पहला आपका है, कह रहा है कि x पर 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सोचो क्या आप सवाल ये मान लो बोर्ड में आ गया, क्या हमसे लग सकता है? कैसे लगाओगे बताओ? नीचे वाला तो क्या ऊपर वाला है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में भाई सवाल है, ठीक बा? अरे भाई ये सवालियत सीखो। समाकलन मतलब बिजोड़ हो जाओ तुम लोग। का से लाग ई एक्स बटा में एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा सुनो सब लोग बताओ सोच के इस सवाल को नो। अच्छा नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला तो आ ही नहीं सकता, ऊपर तो बढ़ल है ना। तो हाँ तो एक हमनी के देखो दूगो सिस्टम बा। एगो सिस्टम ही बा कि एकरा के एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स में तुरा जा, और नीचे वाला मान लीजिए तो ऊपर वाला टी के रूप में आ जाए। तो पहले क्या करेगा, माने एक तरीका यही रहेगा बाबू कि इसको आराम से x पर 3 है, x पर नीचे 2 है, तो x पर 2 गुणे x में तुरा जाए। ये सवाल अपने नज़र से देख लेना एक बार। चलो क्या लिखोगे इसको, x पर 2 गुणे x और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। अभी जब माना जी माना कि नीचे वाला मानो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, और जब अवकलन करोगे क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा 2x। अब मान को रखते हैं 1 बटा टी, जहाँ डी एक्स बा तहाँ डी टी बटा 2x। ठीक बा, वो उतने कर दो उन्हें आराम से जाकर कर। हाँ अब वाह सब पासपोर्ट हुआ तो चलो कितना हो गया 1 बटा का हो गया टी। अब सुनो ध्यान से बाबू, जहाँ एक्स स्क्वायर कह रहे हैं ना तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 समझो बात को। मैंने मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ एक्स स्क्वायर है तो टी माइनस 1 रख देंगे, यहाँ टी माइनस 1 रख देंगे, ठीक है। आ जाएगा एक्स वहीं रखा जाएगा। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया और अब 1/2 तो अब क्या होगा, यहाँ से टी माइनस 1 अपान टी हो गया इंटू डी टी, ठीक है। अब सुन 1/2 अब अलग अलग कर लो तो टी बटा टी डी टी माइनस 1 बटा टी डी टी, ठीक। तो 1/2 टी से टी तक 1 बचे यानी खाली टी माइनस है लाग टी आ गया प्लस सी, तो 1/2 और टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाग जहाँ टी बता एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखिए समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। भाई समझ में आया? पहले भी बताओ। माने इसका मतलब ये है ना कि जैसे भाई जब भाई 2 वाला पद है जब माना गया है टी, तो हाई 2 वाला पद के जगह पर ये जैसे रखा जाए 1 जब है कर तो माइनस में हो जाए टी माइनस 1, तो हाई तो हैकर जगह पर टी तो रख दो बड़ा तू आ हैकरा जगह पर है दे टी माइनस 1 तो हैकरा जगह पर टी माइनस 1 रखा गया, ठीक। आ जगह एक्स वही एक्स रह गई, अच्छा डी एक्स बता डी टी बटा 2x बता काट दो। अब ये सब बस अलग अलग कर ये ना बुझाता लग के गाय तो यही जैसे हो जाए जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनो तो एक कहना कभी तो टी माइनस, हाँ तो वही टी के पास 0 तक समय कराना टी हो जाए तब टी 0 प्लस 1 0 तक टी हो जाएगा। आप समझ गए होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो हाई सवाल देखते हैं, ठीक है। हम मिटा रहे हैं सेकेंड नंबर का था। अच्छा इसको पूरा मान लोगे, पूरा क्या मान लोगे, पूरा मान लोगे। तो यहाँ पर माना कि आ गया। अच्छा कैसे होता है, सब्सिडी थोड़ा कट जाता है तो कौन डायरेक्टली मिल सकेला क्या बुकिंग करा देगा मिल जाएगी सब्सिडी जब खत्म बाजार चलो अब सुनो हाकरा का पूरा मना दे नीचे वाला। अच्छा कहोगे सर कि आप ऊपर वाला क्यों एक्स स्क्वायर को नहीं मान सकते ना, एक्स स्क्वायर को इसलिए नहीं मानेंगे तो तू बतावा कि जब एक्स स्क्वायर खाली मन बोलता ए स्क्वायर और एक्स ये कोनो सूत्र ना होगा, या तो दोनों के ऊपर बात तो कबो दोनों के ऊपर दूर आए के चाहिए ना, तो पूरा मान लो साफ बात में समझ में आ रहा है, या तो पूरा मान लो
मैं खाली या तो अगर 2 है तो 2 मानो, तो पूरा मान लेते हैं हम लोग। माना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टी, अवकलन ले लेते हैं, अवकलन करते हैं, तो इसका तो 0, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो हो जाएगा dx बराबर dt बटा 2x। मैं रखा जाए समाकलन 1 बटा या t dx जब हो जाएगा dt बटा 2x। अच्छा ऊपर x बा लिखा जाएगा। अच्छा है में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे वैसे ही ये वाला केवल हटाना है, यहाँ पर dx है, ये वाला यहाँ पर t और यहाँ पर हो जाएगा dt बटा 2x। अच्छा 2 तो बचेगा, 1 से x केवल कटेगा, 1 बटा 2 बाहर और लाग t, और t के जब लिखा जाओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हमारा आंसर। कोई दिक्कत है बोलो विकास बाबू, कुछ पूछना है? अच्छा इसमें क्या होगा बाबू, ये तो बहुत अच्छा बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हमेशा काश के साथ जो भी होगा उसी को मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। लाग मानेगा तभी ना करोगे तो 1/x होगा। तो माना कि लाग एक्स बराबर टी, अवकलन कर दो 1/x dx बराबर dt, समाकलन कॉस इसकी जगह पर टी इसकी जगह पर dt, अगर लिखा जाएगा इतना जगह पर। अच्छा तो 95 भी करोगे तभी तो ऊपर एक से चला जाएगा, जब गुणा करोगे तो 1 से x कट जाएगा, तभी इतना ही होता है। और काश टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी प्लस सी, और भी प्लस के साथ होता है साइन, जहाँ टी है तहाँ लाग ई एक्स प्लस सी हो जाएगा, समझ लो ठीक है। चलो कुछ और आगे बातें हम लोग करते हैं। तो समझ तीनों सवाल समझ में आ गया ना, आप खूब लगाइएगा घर पर। मैथमेटिक्स का है ना बाबू, मैथमेटिक्स बहुत आसान चीज़ है, बाकायदे आप इसको तनी मेहनत से लगाएं तब, ठीक है। अच्छा कुछ और सवाल दिया गया इसमें, एक है यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है, टेन दिया है और फिर साइन इनवर्स एक्स दिया है अपॉन करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर समाकलन साइन है और टेन इनवर्स एक्स है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे हल करेंगे इसको, मानेंगे माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, अवकलन करो तो 1 बटा करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो अब इसके जगह पर डी टी रख ही देना है ना, बस सिंपल सी बात है, टेन है समाकलन लगा देना, टेन इसका टी, अवकलन इतना हो जाता है जी ध्यान रखना, और इसके जगह पूरा का जगह यहाँ पर आप क्या रख देंगे डी टी, और टेन के माइनस लाग, कल पूरा मैंने बताया था कॉस टी आप लिखेंगे प्लस कास लिखा था। क्यों हो जाता है बाबू ऐसा, क्योंकि टेन के तो साइन बटे क्या होता है कॉस, और कास के माना जाता है हमारा एक कास एक होगा टी, तो कास के ओकरा माइनस साइन टी, वही समनी के माइनस आ गया जला, और फिर जन टी आवे जाता है जब पर लिखा जाए तो माइनस लाग कास, और जहाँ टी बा तो मनाइल बहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस हो। सेम वही कहानी यहाँ भी है, साइन का टेन इनवर्स मानोगे तो इतना आ जाएगा नीचे वाला। यहाँ पर माना कि टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर टी का कहा जाएगा टी टी। अब इसके जगह पर आपको ये वाला हिस्सा रख देना, तो क्या हो गया साइन हो गया, इसके जगह पर टी हो गया, इसके जगह पर डी टी हो गया, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, वो भी माइनस के साइन प्लस सी माइनस कॉस, और जहाँ टी है तहाँ जो माने हो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो कुछ सीखे कि नहीं सीखे बताओ, लगा लोगे ना सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा रहे हैं ठीक। देखो सब लोग देखते रहो सीखते रहो। कुछ और क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर निहाई ही इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा फंसाता है तुम लोगों को, देखो ना, समाकलन 1 बटा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, और सेकेंड तो बहुत आसान है, सेकेंड एक और दिया गया है, फिर इसमें कि मान लो 6वां है, ये 7वां मान लो, और इसका क्या है
एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स पर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स। देखो अच्छा जरा सोच के बताओ कि ये सवाल जो आप देख रहे हैं कॉस और साइन वाला, ये प्रॉब्लम करेगा। जब आप इसको मानेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको जानते हो, इस टाइप के सवाल कभी भी आपको नज़र से दिखाई दिया तो एकरा के ऐसा बनाना है कि ये 10 में आ जाए और सेक में आ जाए, कि हम लोग 10 को मानेंगे तो सेक आ जाता है, अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाता है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। माने उसी के रूप में इसको बनाना है। तो जानते हो यहाँ से कॉस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, डायरेक्टली कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे आप कहिए क्या करें, कॉस स्क्वायर वाला बात करें। आपके माने आसान रहता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर दो, भाग दे दो, सिंपल सी बात रहेगी। ठीक है, बोलो। ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, ये साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स। और सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूँ आपसे कि सर इसको 10 में कब बदलेगा, हाँ अगर सुनो, अगर इधर समझना, ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है, अगर इसको 10 में बदलना होता तो सिंपली बात है कि कॉस एक्स बटा कॉस एक्स से गुणा कर देते, भाई कॉस एक्स सही रखते, ये कॉस एक्स अंदर चला जाता, ये कॉस एक्स अंदर चला जाता, ये कट जाता और ये साइन आपका 10 में बदलना। लेकिन अगर कोई भी सवाल हो और महसूस होता है, जैसे दिया है ए कॉस एक्स है प्लस ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है, अगर इसके ऊपर 2 दिया है तो इसका मतलब 2 से आपको गुणा करना है, कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है। अब देखो जो कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ साफ लिख देते हैं, ये बी है कि ए साइन एक्स है, ऐसे है खाली ऊपर आपका है और बटा में कॉस एक स्क्वायर एक्स गया इसके अंदर, ये कॉस स्क्वायर एक्स जगह बाहर वैसे ही रखो। अब इसको ये भी स्क्वायर है स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली तुम ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स करके होल स्क्वायर करो। बहुत अच्छी बात समझा रहे तुम। हाई जब था ना, ये वाला हिस्सा था ये वाला, तो केवल ये ऊपर था, ठीक है ना, ऊपर अलग होल स्क्वायर था, नीचे आया जब पूरा स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 2 सेम है, तो अपड़े भी होंगे कि ए के ऊपर 2 बी के ऊपर 2, तो ये बटा बी लिख के इसके ऊपर हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक, अब यही से अलग अलग कर लो, तो इसके नीचे कहा जाएगा कॉस एक्स आ गया, इसके नीचे कहा गया कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स के नीचे साइन बटा क्या हो गया कॉस, किसमें 10 में। यानी पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और साइन बटा कॉस, ए 10x में हो जाएगा, ये पूरा कट गया है बी इंटू डी एक्स। अब इसको करना है स्क्वायर, इसको ऊपर कर लो तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे वाला ए 10x प्लस बी इंटू डी एक्स। अब नीचे वाला हिस्सा का मान लो पूरा, माना कि ए 10x प्लस बी बराबर टी, अवकलन कर लो क्या, तो ये 10 के सेक स्क्वायर एक्स है 0 डी एक्स बराबर डी टी। अब कुछ करेगा नहीं क्या, खाली डी एक्स रखो और लिख लो डी टी बटा ए सेक स्क्वायर एक्स, ए सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर समाकलन लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स वैसे ही लिख लो, और जहाँ ए 10x बी एक होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसके जगह पर आपने टी माना है तो टी रख लो, और dx के जगह पर क्या रखना है dt अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स। चलो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक कैंसिल, 1 बटा ए और 1 अपॉन टी डी टी, 1 बटा ए लॉग ई टी प्लस 1 बटा ए लॉग ई, जहाँ टी बात माने है ना, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा लगा दे, ए 10x प्लस बी प्लस सी हो गया। समझिए, बताओ, खूब बढ़िया से सीख लेना ये सब सवालों को। अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या, तो टी स्क्वायर होगा तब लाग ना लगे, तब एक ऊपर कर जाएगी।
तो टी के ऊपर माइनस 2 प्लस ए 2 प्लस 1 प्लस टी। अब यहाँ से 1/a हो जाएगा, भाई माइनस आए कर दे घटी तो एकरा फिर बट्टा में आ जाए 2 में से गए तो जैसे टी के ऊपर माइनस 1 आई तो बट्टा में आ जाए प्लस में। अब टी की जगह पर जन बनाई बा a 10x प्लस b प्लस c। ठीक, बता दो सब लोग, समझे कि नहीं समझे बताओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और सवाल है जिसमें आपका दिया गया है कि एक्स स्क्वायर 10 पे इनवर्स एक्स पर 3। ये सवाल है, एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स पर 3 अपान 1 प्लस एक्स पर 6 इंटू डी एक्स। अच्छा, आपको ये भी चाहिए तो 10 लेंगे तभी आएगा, आपको ये भी चाहिए तो इसको भी लेंगे तब आएगा। यानी इसका मतलब ये हो कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ ले माना कि 10 इनवर्स एक्स पर 3 बराबर टी। आकलन करने तो ये है कि कितना होगा, 3x के ऊपर 2 होगा और 10 के साथ है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स पर 3 तब स्क्वायर है, जो यहाँ पर होगा वो रखेंगे आई डी टी वैसा डी एक्स रहेगा। अब चलो एक काम करें ना, केवल 3 को इधर कर देखा, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स के ऊपर 3 दूना 6 डी एक्स आई डी टी बटे का आ गया 3। तो हैकरा जगह यहाँ पर इतना लिखा सकेगा डी टी बटा 3। ठीक है, तो क्या होगा देखो। अब आ जाओ यहाँ पर, आ जाएंगे बाएंगे लेके एक्स स्क्वायर टी बनाए तो टी रखा जाए, अच्छा 1 प्लस एक्स पर 6 रखा जाए इंटू आप पूरा का जगह यहाँ पर देख रहे हैं ना। अच्छा इसको हटा दो, तब हटा दीजिए, खाली आप इसके जगह पर टी रख दीजिए, आई पूरा का जगह यहाँ नंबर नहीं में डी टी बटा 3 1/3 बाहर ही। अब एक ऊपर 1 ठीक ऊपर 1 प्लस जब 1 प्लस 1 प्लस सी 1/3 ठीक ऊपर 2/2 प्लस सी 1/3 ठीक है जगह पर 10 इनवर्स एक्स पर 3 का होल स्क्वायर। देखते रहो, बनाते रहो, आगे बढ़ते हैं और सवाल लगाते हैं 3। हाँ, हाई सवाल भी आपको प्रॉब्लम करता होगा, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको। ये वाला सवाल है, हम लोग 7 सवाल लगाएं, 8वां सवाल के पास में चलो। मान लो कॉस दे दिया ऊपर और नीचे कॉस एक्स माइनस ए दे दिया, क्या ना लगी बताओ। हाँ, क्या ना लगाओगे बाबू? बलराम क्या हाल करोगे? बोलो। इसमें ना ये वाला हिस्सा मान लो, केवल ये। अच्छा सोचो, क्या हम पूरा इसको नहीं मान सकते हैं? तो पूरा मानने में प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि काश का फिर साइन हो जाएगा, साइन आप कुछ। हाँ, अगर साइन यहाँ पर होता है तो उसके बारे में सोच भी सकते थे, बात समझ रहे हैं? तो आप इसको केवल मानिए। देखिए क्या हाल होगा, माना कि एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, अवकलन कर दो आई टी एक्स आई डी टी। चलो भाई मान भरो, कॉस होएंगे लिखो। अच्छा देखो, जब नीचे आपने टी लिखा ना तो ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए, ऊपर भी टी होना चाहिए। आई ना, हाँ नहीं कॉस एक्स नहीं हो, कॉस टी ऊपर ना ये क्या है ना कर ले, तो एक्स बराबर टी प्लस ए हुई। जब नीचे टी है तो ऊपर भी टी होना चाहिए, नीचे टी तो ऊपर भी टी होना चाहिए। तो समझ लो, ध्यान हटने वाला होता है ना, अवकलन करते तो खुद नहीं हट रहा है, तो यह प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक, चलो रखो इसके जब एक्स के पर टी प्लस ए नीचे टी टी। आई कासे प्लस बी के सूत्र बताओ। कासे प्लस बी के सूत्र याद है? मैं लिख देता हूँ इधर थोड़ा सा। कासे प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी। अब माइनस होगा, देख लो साइन है, साइन बस बात खत्म। तो अब इसको जब लिखोगे ना, यही तो भर देना बस, कॉस टी कॉस ए
माइनस साइन टी साइन। अलग अलग कर दो, एक कॉस टी इसके साथ रहेगा डी टी, समाकलन लगा तो एक कॉस टी इसके साथ रहेगा डी टी, ये कॉस से कॉस कैंसिल। अच्छा आपको कॉस ए से देखो, आप पहले लिखते हैं कॉस ए है डी टी है माइनस ये साइन साइन ये साइन बटे कॉस 10t में हो जाएगा इंटू साइन ए है इंटू डी टी। ये कहानी मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, इस तो बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि ये डी टी है तो टी के पदों में हिला ही नहीं, तो ये अचर पद मान कर इसको बाहर निकाले, कॉस से बाहर और डी टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टी आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये है ना, हमें तो केवल डी टी ही चाहिए, जब डी टी बदे टी वाला चाहिए। आके क्या वाला बाबू माइनस लाग कास में टी बदे टी लिखा जाए प्लस सी, आई मनसवा का आगे कर दिए प्लस हो गया। अब बस रख दे को मान कॉस से वैसे ही रख लो, टी के जगह पर जो माने हो क्या मानो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो एक्स माइनस ए तो रख दो प्लस साइन ए लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी हमारा सवाल सीखे हो। मैंने सवाल हम देखे नहीं क्या दिखता रहा साइन एक्स बाई एक रोके है करा के खुद हल कर लोगे तुम लोग, इसके नीचे वाला मानोगे ना तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा देख लो एक बार मान के ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स बराबर टी है कहता ओकरा ने उतने ई पर एक्स, लेकिन है के माइनस एक अगवा आई तब है लिखाई आई डी एक्स बराबर का आ जाएगा डी टी, ठीक बा। तब हमने क्या कह दे रखा जी हमने के आंसर आ कुछ बात समझिए, अरे समझ लो यहाँ पर क्या करना है, आई नीचे वाला टी बना लो तो टी लिखा जा और ऊपर वाला जगह यहाँ पर डी टी लिखा जा, बात खत्म। तो लाग टी और टी के जगह यहाँ पर जन मनाइल भाई मनाइल बा ई पर एक्स माइनस ई पर माइनस एक्स, ठीक बा बन गया। अच्छा हाई सवाल जरूर देखो तुम लोग कैसे हल करोगे। अगर साइन एक्स नहीं होता ना, देखो सवाल साइन 2x नहीं होता तो क्या करते बताओ, साइन 2x नहीं होता तो क्या करते बताओ, ऊपर नहीं रहता तो उसमें से फिर cos स्क्वायर कॉमन लेते आप, फिर a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बनता, फिर मानते फिर cos स्क्वायर को बड़ा कर सेक में बदल जाता, लेकिन साइन 2x ऊपर वही प्रॉब्लम कर देला बात समझ रहे तो ना बन पाई। तो एकरा के जन सिंपली बात वो बना दी चलो, जैसे बा साइन 2x है और नीचे का है, हम कहे थे तुम लोग लगाना इस सबको मान ली तो बराबर बहुत सवाल है जटिल भाई, मान तो लेंगे ना लेकिन देखो कहना इतना लाना है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर, पहले यहाँ हल कर लेते हैं टी मान लेंगे। अब अवकलन करो अभी विकास यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, अब दिन भर तो घुमा ही के बता रहे क्यों ना तरह के बोली हो ए बाबू तेरा क्यों ना बोली दिन भर घूमत रहो। चलो हाँ ये हो गई अरे देखना रे पहले घात खातिर अवकलन हुई 2 आ गए होगा टी एक्स आकाश एक्स के माइनस साइन एक्स प्लस बी होगा घात आ गया साइन एक्स होगा साइन के कॉस एक्स और डी एक्स है जा और डी टी अगर कोष्टक में लिखा है सब ठीक। अब क्या होगा बताएं इसमें, अब आपको क्या करना है, क्या क्या काम ले सकते हैं बताओ। आई बात चलो इनमें कुछ काम ना ले तो एक काम करेंगे हिजा हो जाए तरह लगे काची 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 ए है और बी है ठीक बा, तो दो बात दो तो कामन लिया जाए दो कामन लिया जा तो ए कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स बी साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी ठीक। अब में तरह करे का बा ना ना गड़बड़ हो गया है तरीका दू हिंगा रखे के हाँ यो दू हिंगा रखे के हाई सूत्र हो जाए 2 sin x के 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है हाँ यो sin 2x के सूत्र हो जाए तो क्या आगे लिखा माइनस ए sin 2x प्लस बी sin 2x बराबर का आगे डी टी ऐसा डी एक्स लिखा अभी में से दोनों में sin 2x कामा ले लो sin 2x कामा ले लो तो पहले b लिखा जाओ तो माइनस ए तब डी एक्स बराबर डी टी तो डी एक्स बराबर डी टी बटा बी माइनस ए
साइन 2x पे रखा जाए इतना यही ना रख देवे के इतना रखा गए आगे लें सब देखो समाकलन लगा दो अब साइन 2x इन dx पे का रखा जाए केवल dt बटा माइनस पर ये पूरा दिया पे पूरा t हाई dt बटा b माइनस a तब भाई b माइनस 1 बटा b माइनस a बाहर निकल आ जा लाग t और t की जगह पर बनाई बा a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x बना लेना ठीक है बाकी का हमने के काल फल